अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट क्लास होलोथोरेडिया। अब इसका सबसे पहले हम लोग साइज़ देख लेते हैं। इनका जो साइज़ होता है हमारे पास वो 10 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। इनका कॉमन नेम हमारे पास सी कोकम्बर होता है और इसकी अभी तक 1500 स्पीशीज उनसी हैं वो प्रेजेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैबिटॉट। हैबिटॉट का मतलब होता है कि वो कहाँ पे रहते हैं। वो ओशन की डेप्थ के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ओशन की डेप्थ के अंदर जितने भी एरिया आते हैं वो उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये किस तरह मूव करते हैं, या हार्ड सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी कि हार्ड जो लैंड होता है, ज़मीन होती है पानी की, उसके ऊपर ओशन की, उसके ऊपर या क्रॉल कर रहे होंगे, रेंग रहे होंगे, या फिर ये क्या करते हैं जो सॉफ्ट सबस्ट्रेट होता है, यानी कि सॉफ्ट ज़मीन होती है, उसके अंदर बरो बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम इनकी बॉडी देख लेते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर कोई आर्म्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। एलोंगेटेड बॉडी होती है, फ्लैट होती है। वेंट्रल साइड जो सी होती है वो परमानेंटली बिल्कुल फ्लैट होती है और इसकी सिमेट्री जो सी होती है वो हमारे पास सेकेंडरी बायलेटरल सिमेट्री होती है। अब क्लास सेकेंडरी बायलेटरल सिमेट्री हमारे पास कौन सी होती है। बायलेटरल सिमेट्री उनके अंदर प्रेजेंट होती है जिनके हेड और टेल जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि बॉडी की कोई ना कोई शेप होती है। अब इन्होंने कहा है कि बायलेटरल सिमेट्री वो होती है जो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ सेंटर से कट करती है दो पीसीस के अंदर। अब सेकेंडरी का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि जब लार्वल स्टेज के अंदर होगा तो उनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जब वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके पास जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं सेकेंडरी लेटरल सिमेट्री। और ये क्लास हमारे पास डायग्राम आ जाती है सी कोकम्बर की। एलोंगेटेड बॉडी, वेंट्रली फ्लैट और साथ में कोई आर्म्स प्रेजेंट नहीं है। अब क्लास इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आ जाता है। टेंटिकल्स की बात करते हैं। उन्होंने कहा जो ट्यूब फीट होते हैं उन्होंने क्या किया होता है, इसके माउथ कवर किया होता है, क्योंकि ट्यूब फीट एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, इस वजह से हमने उनको क्या कहते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। अब क्लास इस डायग्राम के अंदर ये ट्यूब फीट हैं। ट्यूब फीट जो उनसे वो थोड़े से लंबे हुए हैं, एलोंगेटेड हैं, जिनको हमने क्या कहा है, टेंटिकल्स। अब क्लास इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो थिक होती है और मस्कुलर होती है, यानी कि मसल से मिलके बनी होती है। लेग प्रोट्यूड स्पाइंस और पेडिसल एरिया। इसका मतलब है क्लास, प्रोट्यूड का मतलब होता है उभरा हुआ या बाहर की तरफ निकला हुआ, यानी कि क्लास इसके अंदर कोई भी ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता। स्पाइंस जो से नुकीले कंडे जो से या पेडिसल जो है वो प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो सी लेयर क्लास है मैंने भी बात की है, सबसे ऊपर लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मल लेयर बोलते हैं, बाहर वाली लेयर जो थिक और मस्कुलर होती है। इसके बाद एपिडर्मल लेयर के बाद डर्मल लेयर प्रेजेंट होती है। अब क्लास हमारे पास एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो सी है वो डर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है। डर्मिस लेयर जो सी है वो थिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से मिलकर बनी होती है और उसके अंदर ऑसिकल जो हैं वो अटैच हुए होते हैं। अब ऑसिकल जो हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, या वो माइक्रोस्कोपिक होंगे या फिर वो क्या होंगे, लॉर्ज होंगे। अगर क्लास वो माइक्रोस्कोपिक होंगे तो उनका शेप फॉर्मेशन के अंदर कोई काम नहीं होगा, यानी कि वो बॉडी की शेप फॉर्मेशन के अंदर कोई काम नहीं, रोल नहीं होगा उनका। और अगर क्लास वो लार्ज होंगे तो वो कैल्शियम से बनी एक रिंग बना देंगे, जिसने क्या किया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के ओरल एंड को, यानी कि स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होगा उसको एनसर्कल किया होगा। अगर लार्ज होंगे ऑसिकल्स तो वो क्या बना देंगे, वो रिंग केनाल बना देंगे। रिंग केनाल ने उसके ओरल एंड को, यानी कि जहाँ से फूड वगैरह एंटर होता है, ये तो सारा आगे डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, तो ओरल एंड को एनसर्कल किया होता है। अब क्लास यही कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम से बनी जो सी रिंग होती है, यही एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है बॉडी वॉल मसल का, यानी कि बॉडी वॉल के जितने भी मसल्स होते हैं वो इसके साथ अटैच हो रहे होते हैं। डर्मिस लेयर के बाद क्लास उसके नीचे प्रेजेंट होती है सर्कुलर मसल की लेयर, और सर्कुलर मसल की लेयर के नीचे बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब क्लास सी कोकम्बर की जो सी जो बॉडी वॉल होती है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, वो बॉइल्ड या फिर उसको ड्राइड किया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको ट्री पेंग बोलते हैं। और ट्री पेंग जो सी है वो एशियन कंट्रीज़ के अंदर उसको खाया जाता है एज अ सूप फ्लेवर के लिए और सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए, यानी कि प्रोटीन के सोर्स के तौर पे भी खाया जाता है। मैं फिर से क्लास एक दफ़ा ये रिपीट कर देती हूँ, ट्री पैंग जोनसाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो सी कोकम्बर होते हैं, इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसको बॉयल किया जाता है, ड्राई किया जाता है एशियन कंट्रीज़ में, और उसको यूज़ किया जाता है, सूप के अंदर खाया जाता है फ्लेवर देने के लिए अच्छा, और ये अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर इन्होंने कहा ट्यूब फीट जो सा यूज फॉर अटैचमेंट। अब क्लास ट्यूब फीट जो सा होता है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है।
इससे पहले क्लास हमारे पास मैड्रीपोराइट होता है, हम सबसे पहले उसे देख लेते हैं। अब क्लास इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने बताना है कि इसका मैड्रीपोराइट इंटरनल होता है। ये मैड्रीपोराइट हमारे पास प्रेजेंट है जो कि इंटरनल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो सिलोमिक फ्लूइड से फिलअप हुआ होता है, यानी कि वाटर नहीं सिलोमिक फ्लूइड अंदर आ रहा होता है। जो रिंग कैनाल है उसने क्या किया होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरल एंड जो सा होता है उसे एनसर्कल किया हुआ है यहाँ पर। उसके अंदर से क्लास 1 या फिर 10 हमारे पास रिंग कैनाल के अंदर से पोलियन वेजिकल निकल रहे होंगे। अब क्लास इन्होंने कहा है कि रिंग कैनाल से हमारे पास 5 रेडियल कैनाल निकलती हैं, 1 2 3 4 और एक भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, 5 रेडियल कैनाल निकलती हैं और एक जो सी है वो हमारे पास निकलती है टेंटिकल से। अब क्लास उन्होंने कहा यहाँ पे रेडियल कैनाल जो सी है वो शो नहीं की होती, लेकिन रिंग कैनाल के आगे रेडियल कैनाल हमारे पास आती है। अब क्लास ये जो हमारे पास होती है रेडियल कैनाल के बाद उन्होंने कहा है एम्प्यूला यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एम्प्यूला के बाद क्लास ये हमारे पास ट्यूब फीट प्रेजेंट है। ट्यूब फीट के पास ही हमारे पास सक्शन कप्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लास ये जो से ऑर्गन्स होते हैं उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओरल से एबोरल एंड की तरफ, यानी कि ये ओरल एंड है, ओरल एंड से एबोरल एंड के मिड में ही जो से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा इसकी वो वाली साइड जो नीचे सबस्ट्रेट की तरफ होती है उसके ऊपर 3 रोज ऑफ ट्यूब फीट जो उनसे वो प्रेजेंट होते हैं, और जो ऊपर वाली लेयर होती है जो सबस्ट्रेट की तरफ नहीं होती उसके ऊपर 2 रोज ट्यूब फीट के जो उनसे हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऊपर वाले हमारे पास 2 रोज होती हैं ट्यूब फीट की, या ये रिड्यूस होते हैं साइज़ में या फिर थोड़े एब्सेंट होते हैं। क्लास नेक्स्ट हम इनकी लोकोमोशन मूवमेंट की बात करते हैं। ये बरो बनाते हैं या फिर ये क्या करते हैं, क्रीपिंग यानी कि रेंगते हैं। ये क्लास स्विम बाय अंडुलेशन यानी कि क्लास वेव लाइक मोशन जो सी है वो शो करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या क्लास क्योंकि ट्यूब फिट अटैच नहीं हुआ होता बॉडी वॉल के ऑसिकल्स के साथ, ये सिर्फ बाहर लेयर के साथ अटैच हुआ होता है, इस वजह से क्लास ट्यूब फिट के से लोकोमोशन जो सी है वो इनएफिशिएंट होती है। कॉमनली क्लास इनकी लोकोमोशन किस तरह होती है, ये अपनी बॉडी वॉल के जो से मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे वेव लाइक मूवमेंट जो सी है वो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉडी जो सी है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्लास न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो ये फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, उनको ब्रोक करके फीड करते हैं। उसके लिए ये टेंटिकल्स यूज़ करते हैं। टेंटिकल्स जो से होते हैं उनके ऊपर म्यूकस लगा होता है, जैसे ही क्लास ऑफ फूड का पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट आता है फूड का पार्टिकल को वो ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर माउथ के अंदर लेके जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले स्टमक आता है, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम और फिर एनस। इसके अंदर क्लास हमारे पास सिलोमोसाइड जो से हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिलोमोसाइड जो से हैं इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर से निकलते हैं और वो क्या करते हैं, वो उनका काम इन सेल साइट क्योंकि वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं। ये जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, एंजाइम सेक्रेट करना जो कि खाने की डाइजेशन करवाते हैं। ये क्लास टेंटिकल्स हैं, ये म्यूकस लगा होता है और ये क्या करते हैं, वो अंदर फूड जो है वो पार्टिकल भेजते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है स्टमक। स्टमक से आगे हमारे पास आ जाता है इंटेस्टाइन आ जाते हैं। इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास आ जाती है क्लोएका, रेक्टम और फिर हमारे पास आ जाती है एनस आ जाती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जितनी भी न्यूट्रिशन होगी अब ये किस तरह पहुंचाते हैं। जो सिलोमोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल्फ यानी कि निगल लेते हैं और क्या करते हैं, फूड का जो डाइजेशन में न्यूट्रिएंट निकलती है उसको सारी को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने कहा क्लास सी का कंबर जो सा होता है उसके पास क्या होता है, एक लार्ज सिलोम जो सा होता है, सिलोमिक कैविटी वो प्रेजेंट होती है और उस सिलोमिक कैविटी के अंदर सिलोमिक लाइनिंग के अंदर सीलिया जो उनसे छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं ताकि वो मूवमेंट करने से सारी न्यूट्रिशन जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जब भी क्लास सिलोमिक फ्लूइड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर मूव कर रहा होता है, बॉडी कैविटी के अंदर मूव कर रहा होता है, वो गैस भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, वेस्ट भी और साथ में न्यूट्रिएंट भी। अब क्लास इनकी बॉडी के अंदर हेमल सिस्टम ही प्रेजेंट होता है। हेमल सिस्टम हमारे पास सीरीज ऑफ चैनल्स होता है थ्रू आउट द बॉडी, जिनका काम क्या होता है, फूड मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। अब क्लास इन्होंने कहा इनके अंदर हेमल सिस्टम वेल डिफाइंड होता है। उसके बाद क्लास हेमल सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होता है, इसके अंदर हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है क्लास, ये बॉडी की एक साइड पे वेंट्रल साइड पे सिर्फ प्रेजेंट होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स,
अब क्लास उन्होंने कहा ये लॉर्ज होता है, इसके अंदर लॉर्ज सिन्योसिस यानी कि स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं और नेटवर्क ऑफ चैनल्स बने होते हैं जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड जो सा होता है वो मूव करता है। और क्लास इसका प्राइमरी रोल, सबसे छोटा रोल क्या है कि वो ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। उसके बाद क्लास हमारे पास आ जाती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर आ जाता है पेयर ऑफ ट्यूब प्रेजेंट होती हैं जिसका हम क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, और वो रेक्टम से अटैच हो रही होती हैं और ऊपर क्लास रेक्टम से अटैच हो रही होती है नीचे से, और ऊपर पूरी बॉडी के अंदर जो है बॉडी कैविटी के अंदर ब्रांचेस बनाई होती हैं इसने। अब ये क्लास देखो, ये रेस्पिरेटरी ट्री है हमारे पास, ये नीचे से रेक्टम के साथ अटैच हुआ हुआ है जबकि ऊपर से पूरी बॉडी के अंदर ये इसने छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई हुई हैं पूरी बॉडी कैविटी में। अब क्लास इसमें क्या होता है, वाटर जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हमारे पास एनल रीजन के ज़रिए अंदर आता है। अब क्लास रेक्टम क्या करेगा, पंप करेगा। जैसे ही वो पंप करेगा क्लास वाटर जो सा है वो सर्कुलेट करेगा ट्यूब्स के अंदर, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्यूब्स के अंदर आने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले क्लास क्योंकि वाटर पंप करके रेक्टम के अंदर आएगा, रेक्टम क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। डायलेट यानी कि वाटर की अमाउंट उसमें ज़्यादा हो जाएगी। वाटर एनएस से रेक्टम के अंदर मूव करेगा। उसके बाद क्लास दोबारा जब हमारे पास रेक्टम जो सा है और एनल स्फिंक्टर हमारे पास क्या होते हैं, एनल रीजन के स्टार्ट में एक स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो क्लास जैसे ही ये दोनों चीज़ें कंट्रैक्ट करेंगी, वाटर जो सा है वो रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर एंटर हो जाएगा और ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब क्लास जो रेस्पिरेटरी ट्री के जो ट्यूब्स होती हैं जब वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेंगी तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वाटर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री को लीव कर देगा। इस तरह क्लास उन्होंने कहा है कि रेस्पिरेटरी गैसेस और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो मूव करता है सिलोमिक कैविटी और रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स के दरमियान मूव करता है और आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाता है। नर्वस सिस्टम जो सा है क्लास इनका बाकी अकिनॉइड्स की तरह था जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था। सिर्फ एक एडिशनल बात क्या है कि इनके अंदर एक एडिशनल नर्व प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, जो सप्लाई कर रही होती है न्यूट्रिएंट टेंटिकल्स को और फेरेनिक्स को। कुछ के अंदर क्लास स्टेटोसिस्ट जो सा है वो प्रेजेंट होता है और कुछ के अंदर क्लास फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्लास डिफेंस ऑफ द बॉडी। इन्होंने कहा है क्लास कुछ जो से ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके वो प्रीडेटर के अगेंस्ट बिल्कुल डिफेंस लेस होते हैं, यानी कि अपने आप को बचा नहीं पाते। लेकिन कुछ जो से होते हैं उनके अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, यानी कि वो क्या करते हैं आप क्लास अपनी बॉडी वॉल के अंदर टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। और क्लास एनएस के एनल रीजन के ज़रिए उसको बाहर निकालते हैं। और क्लास ये स्टिकी होता है और टॉक्सिक होता है। कभी कभी क्लास बॉडी वॉल जब क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो एक या फिर ये वाले जो इनमें से कोई एक ऑर्गन या फिर क्लास सारे ऑर्गन ही क्या करती है, एनएस रीजन से एक्सपेल कर देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है। इसको क्लास हम लोग एविसिरेशन बोलते हैं। ये क्लास उनका एक तरीका होता है अपनी बॉडी को डिफेंस करने का। इससे क्या होता है, प्रीडेटर जो सा होता है वो फ़ौरन डिस्करेज हो जाता है और ये जो पार्ट्स होते हैं ये क्लास दोबारा इसके रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास रिप्रोडक्शन है। ये सारे के सारे डाइशियस होते हैं, इनके मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इनके अंदर सिंगल गोनेडी होते हैं, यानी कि सिंगल ओवरी और सिंगल ही टेस्टिस जो सी हैं वो प्रेजेंट होंगी। और क्लास ये सिलोमिक कैविटी के इंटीरियर पार्ट पे जो है वो लोकेटेड होते हैं, गोनेड्स जो से होते हैं। और क्लास गोनेट जहाँ से निकलते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही गोनोपोर जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि गोनोपोर वो ओपनिंग जहाँ से गमेट्स निकलते हैं। तो क्लास वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, टेंटिकल्स की बेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब क्लास गोनोपोर से जो गमेट्स होंगे वो निकल जाएंगे, गोनेट क्या करेंगे, गमेट्स रिलीज़ करेंगे जो कि गोनोपोर से बाहर निकलेंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। एम्ब्रियो जो सा है क्लास वो डिवेलप होगा लार्वा के अंदर, और कौन सा लार्वा होगा, प्लैंकटन, यानी कि क्लास वो फ्री लिविंग होगा। और क्लास जैसे इसके अंदर लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी वो किस में चेंज हो जाएगा, एडल्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। कुछ स्पीशीज़ के अंदर क्लास क्या होता है, फीमेल टेंटिकल्स जो से हैं वो क्या करते हैं, एग को ट्रैप करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं और क्लास उनको अपनी बॉडी सरफेस में ट्रांसफ़र करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि एग पहले बाहर गया, उसके अंदर स्पर्म एंटर हो गया, उसके बाद उस फीमेल के टेंटिकल्स ने उनको पकड़ लिया और बॉडी सरफेस के अंदर वापस एंटर कर लिया और क्लास वहीं पे वो ब्रूड होंगे, यानी कि वहीं से उसके अंदर से बच्चे निकलते हैं। नेक्स्ट कुछ केसेस में हमारे पास सिलोमिक ब्रूडिंग होती है,
यानी कि क्लास सिलोमिक कैविटी जो सी होती है उसी के अंदर एग्स जो से होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और क्लास वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट होती है और क्लास यंग ने जब बाहर आना होता है तो वो बॉडी वॉल को रप्चर करके जो उनसे वो बाहर आता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है इसके अंदर। एक होता है रीजनरेशन, यानी कि अपना पार्ट जो है वो लॉस्ट कर देती है और फिर दोबारा उसको रीजनरेट कर लेती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स फिशन। ट्रांसवर्स फिशन मैंने पहले बताया, दो तरह के फिशन रिएक्शन होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशन रिएक्शन और एक हमारे पास ट्रांसवर्स होता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी क्या होता है, ये सेंटर इस तरह पार्टीशन होगी, यानी कि साइड से एक और ऑर्गेनिज्म जो है वो सेपरेट हो जाएगा, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में ऊपर से नीचे से यानी कि एक और जो है ऑर्गेनिज्म निकलता है, लेकिन ये साइड टू साइड होती है।